वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 मई 2025 और 13 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया, और दिल्ली पुलिस की पहल नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवा, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो फर्स्ट ग्रेड वाले एक बार आप मई का करंट जरूर देख लेना। मई का करंट है तो बड़े बड़े मोटे मोटे तरीके से ना जरूर आप देख लेना। हो सकता है एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है मई का भी, जैसे 5 मई का, 10 मई का करंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मई का लगभग 15 या 20 मई तक आप करंट जरूर देखें ताकि आप भी इसके लिए और भी फायदा आपको मिल सके। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना किस शहर में की जा रही है? लखनऊ में। किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया? जर्मनी को पीछे छोड़ा। कवाड़ देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में टेबल टॉप अभ्यास कहाँ आयोजित किया? होनोलुलु, हवाई के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र कब और कहाँ आयोजित हुआ? 5 से 9 मई 2025 न्यूयॉर्क के अंदर। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस वीजा योजना की शुरुआत की? गोल्डन वीजा। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी? तो क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में कौन सी दो परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की? तो यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा की शुरुआत की। कामिकेज ड्रोन को लूटिंग म्यूनिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हवा में मंडराते हुए लक्ष्यों को नष्ट करता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को इनकी शुरुआत हुई थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज का टेस्ट आपको मिल चुका है। 2025 की अपनी वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपये के अंदर, और इसके अलावा वीकली टेस्ट आपको मिल गया। संडे के दिन जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको मिल चुका है। तो इसमें डेली, वीकली, मंथली सारे आपको टेस्ट मिलते हैं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त ज़ाया किए। आज 13 मई 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति ने इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं नालसा, का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति है उनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये देखो आपके सामने न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्यों कर दिया? क्योंकि अभी वर्तमान में देखें तो इस पद पर हैं न्यायमूर्ति बी आर गवई, जो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। ये आज इनका 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और कल ये 14 मई को शपथ लेंगे। तो इसलिए अब ये पद खाली हो रहा है, तो इनकी जगह अब नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त कर दिया है। और कल 14 मई से 52वें मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई बनने जा रहे हैं। देखो, नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीश हैं। और नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और पूर्ववर्ती अध्यक्ष किसके पास था? ये न्यायमूर्ति बी आर गवई, जो अब देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। तो अब ये पद खाली हो गया और अब सूर्यकांत को यहाँ का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस की पहल नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखो गजब का प्रश्न है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग। ये इन्होंने एक पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है कि स्कूल स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा में पुनः शामिल करना।
यानी कि जिन छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षा छोड़ दी है, स्कूल को छोड़ दिया है, उनको दोबारा औपचारिक औपचारिक शिक्षा के रूप में दोबारा उनको पुनः इसके अंदर शामिल करना। तो एक नई दिशा, शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, ये दिल्ली पुलिस की एक नई पहल की, इस पहल की शुरुआत की है। इसने दिल्ली पुलिस, तो आरंभकर्ता संस्था है दिल्ली पुलिस। पहल का नाम नई दिशा, शिक्षा की ओर लौटता मार्ग। का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जोड़ना। पहल की प्रकृति पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास से किया गया है। मुख्य रूप से इतनी बातें आपको याद रखनी है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई, नई दिशा, शिक्षा की ओर लौटता मार्ग। का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से औपचारिक शिक्षा में जोड़ना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, 10 मई 2025 को भोपाल में आयोजित अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? गजब का प्रश्न है आपके सामने। ये देखो, आपके सामने 10 मई 2025 को भोपाल में आयोजित हुई थी अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई थी। वहां पर ताप्ती बेसिन जो मेगा रिचार्ज परियोजना है उसके लिए समझौता हुआ है। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव है और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच में ये समझौता हुआ है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, 10 मई 2025 को भोपाल में अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी। ये भी याद रखना, भोपाल में। साक्षरकर्ता मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और महाराष्ट्र के सीएम, ये सीएम है ध्यान रखना, देवेंद्र फडणवीस के अंदर बीच में समझौता हुआ है। परियोजना का नाम ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है। वित्तीय सहायता, परियोजनाओं को 90% केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। यानी कि जो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ताप्ती बेसिन, ताप्ती नदी और एक बेसिन नदी और मेगा रिचार्ज परियोजना, ठीक है, इसका नाम है। तो इन परियोजनाओं को 90% है वो केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। ये सारी बातें ऐसे तरीके से याद रखना। तो परियोजना का नाम याद रखना और मध्य प्रदेश के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम के बीच में समझौता हुआ है। तो भोपाल में अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई थी वहां पर। स्वराम एआई द्वारा विकसित बुलबुल V2 किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो आजकल आपको पता है एआई का सिस्टम है, सब कुछ चलता रहता है। तो ये सर्वम एआई द्वारा विकसित है बुलबुल V2 किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो ये है टेक्स्ट टू स्पीच पर। किस पर आधारित है? टेक्स्ट टू स्पीच पर ये आधारित है। यानी कि सर्वम जो एआई है ना, उसके द्वारा एक विकसित किया गया है बुलबुल V2। क्या विकसित किया गया? बुलबुल बुलबुल V2 विकसित किया गया। ये किस तकनीक पर आधारित है? टेक्स्ट टू स्पीच पर आधारित है। देखो, विकास करता है सर्वम एआई, जो बेंगलुरु स्थित एक एआई स्टार्टअप कंपनी है। ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इस मॉडल का नाम बुलबुल V2 जो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, इसको लॉन्च किया गया अभी ताज़ा। उद्देश्य क्या है? भारत की विविध भाषाई पहचान को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी आवाज़ मॉडल तैयार करना। यानी कि ये भाषा से रिलेटेड संबंधित है। ये भारत की विविध भाषाई पहचान को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी आवाज़ मॉडल तैयार करना इसका उद्देश्य है। और समर्थित भाषाएं देखें तो यह मॉडल 11 भारतीय भाषाओं के अंदर कार्य करता है। कितनी भाषाओं में? 11 भारतीय भाषाओं के अंदर ये कार्य करेगा। इसका नाम है बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, जो सर्वम एआई कंपनी के द्वारा ये इसका मॉडल का नाम रखा गया है। इस प्रकार के प्रश्न है ना, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि सीधा सीधा एक आधा प्रश्न इनका एग्जाम के अंदर आएगा। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की है? ये देखो, इनके चर्चे चल रहे हैं विराट कोहली के। इससे पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और इनके बाद में अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये की है 12 मई 2025 को। अब है 12 मई 2025। देखो, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आपको पता है। अब इनके करियर की देखो क्या कुछ इन्होंने किया। विराट कोहली ने 14 वर्षों तक टेस्ट क्रिकेट खेला था। 14 वर्ष तक इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला। कुल टेस्ट मैच खेले 123। कुल टेस्ट मैच कितने खेले थे? 123 से खेले थे। इसके अलावा कुल रन कितने बनाए? टेस्ट क्रिकेट में 46.85 की औसत से
9230 रन इन्होंने बनाए थे। हालांकि इस प्रकार के आंकड़े नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में रन की स्थिति देखें, वे भारत में टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। क्या बात है भी, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले जो है चौके छक्कों की, तो है विराट कोहली है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी आईपीएल के अंदर विराट कोहली है। ये टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इससे पहले देखो, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है और सुनील गावस्कर है। तो ये 3 पहले थे और अब चौथे विराट कोहली। विराट कोहली ने अब ताज़ा जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अगला देखो, भारत ईयू एफटीए वार्ताओं का 11वां दौर कब और कहां आयोजित हो रहा है। भारत ईयू यानी कि यूरोपीय संघ एफटीए वार्ताओं का 11वां दौर कब और कहां आयोजित हो रहा है। तो ये चल रहा है 12 से 16 मई 2025 ब्रुसेल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है, 12 से लेकर 16 मई 2025 तक चलेगा। कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जहां पर भारत और ईयू एफटीए वार्ताओं का 11वां दौर चल रहा है। देखो, एफटीए का मतलब मुक्त व्यापार समझौता का याद रखना क्या होता है ये, एफटीए मुक्त व्यापार समझौता। तो भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी। इस समझौते की 11वीं वार्ता का दौर 12 मई 2025 से ब्रुसेल्स के अंदर शुरू हुआ है और ये 16 मई तक चलेगा। वर्तमान में मंत्री पीयूष गोयल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, जो अपने भारत की तरफ से इसके अंदर भाग लिया। और भारत ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। पिछली बार 2022 के अंदर पिछली बार बैठक हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। और अब की बार भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है। 12 से लेकर 16 मई ब्रुसेल्स के अंदर ये 11वीं वार्ता चल रही है। भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस विषय के तहत मनाया है। सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो कब बनाया जाता है, 11 मई को। कब बनाया जाता है, 11 मई को बनाते हैं। तो इस विषय की थीम क्या रही है, नवाचार के माध्यम से, क्या है, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। ये इसकी थीम रही है भी, क्या है, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। ये अब की बार इसकी थीम है यही है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मुख्य विषय रहा है और ये बनाते कम है 11 मई को, वह 11 मई को। तो भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, इतना याद रखना है। इसका विषय नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। क्या है, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। ऐसी घटना क्यों है, क्योंकि 11 और 13 मई 1998 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था। कि पोखरण के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह परीक्षण किया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। उस समय किया गया था, 1998 की बात है ये, ठीक है। तो इसी के लेकर अपने इसी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाते हैं 11 मई को। भविष्य खास तौर से याद रखना, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को बनाना। अब देखो आपके सामने एक वन लाइनर करंट का प्रश्न है कि भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कि भारत ने जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध ना, उनसे निपटने के लिए जो जलीय कृषि है, समुद्र में मछली वगैरह चलती रहती है, जलीय जीव हैं, उनके रोगाणुरोधी दवाओं पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 7 मई 2025 को किस मंत्री ने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्केट होल्डर्स पोर्टल की शुरुआत की। तो ये की थी अपने कोयला व खनन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, WBL विश्व मैच प्ले बिलियनर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। गीता फोगाट, पंकज अडवाणी, वाईचुंग भूटिया, अभिनव बिंद्रा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। बहुत से साथी विद्यार्थी कर रहे थे
कि सर पॉलिटिकल की यस्टरडे डोज क्यों नहीं आ रही। आज रुको आप, उसके बाद में कल से अपने दोबारा स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल की रिवीजन क्लासें, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इतना थोड़ा मुझे समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो कल से अपनी दोबारा स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल की, चिंता मत करो आप, लगातार मैं आपको पॉलिटिकल करवाऊँगा। और अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अलग से एक साथ आपको मैं एक अलग से भी क्लास आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो कल से अपने पॉलिटिकल दोबारा स्टार्ट है करने वाले हैं। तो ये थी आज की क्लास, और ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी बुक बाज़ार के अंदर उपलब्ध है, अभी 1.0 भी उपलब्ध है और 2.0 भी आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल। क्या 140 रुपये के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आप। 80 580 22 001 इस नंबर पे आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। 4 से 5 दिन के बाद आपके पास बुक पहुंच जाएगी। बाकी अपनी प्रताप क्लासेस ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। ये देखो, राजस्थान पुलिस की अलग से करंट की टेस्ट सीरीज है 50 रुपये के अंदर, और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उनकी अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक के लिए अलग से 50 रुपये की भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज है। और बहुत जल्द ही मैं पटवार और फोर्थ ग्रेड के लिए करंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? बस निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार आपको क्लासें वगैरह मेरी मिलती रहेगी, ठीक है? तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।